जब धरती पर एक ताकत थी जिसने 3 महाद्वीपों को मुहर लगा दी थी, मिस्र से लेकर स्पेन तक, फारस से लेकर चीन तक। अरबों की तलवारें थकी नहीं थी, उनकी छापे थमे नहीं थे। फिर भी भारत वो विशाल विविध आस्था भरी धरती, भारत की सीमाएं वो कभी पूरी नहीं हुई। क्या हुआ था? क्यों भारत में कभी वो विजय झंडा नहीं फहरा गया? इतिहास की किताबें शायद खामोश हैं, लेकिन मिट्टी बोलती है, ध्वज बोलते हैं और वीर गाथाएं गूंजती हैं। उनमें से एक गाथा है गुर्जर प्रतिहार की। सन 730 के दशक में नागभट्ट प्रथम नाम के वीर ने तय किया था, हम मार्ग नहीं छोड़ेंगे, हमारी संस्कृति नहीं झुकेगी, हमारे मंदिर नहीं टूटेंगे। उसी समय धरती पर एक और ताकत बढ़ रही थी। अरब खलीफा का सैन्य दल सिंध से आगे बढ़ रहा था। उनका लक्ष्य था भारत। लेकिन सामने आग थी, वो आग संकल्प की, वीरता की और उस धारा की जो कभी थमी नहीं। राजस्थान मध्य प्रदेश की पथरीली सीमाओं पर, थार की कठोर रेत में, जब अरब सेना ने सोचा कि जीत आसान होगी, नागभट्ट ने अपनी धारा मोड़ी। एक ऐसा मोड़ जिसने इतिहास को नया रूप दिया। अरब इतिहासकार अल-बलाधुरी ने लिखा, अरबों को नागभट्ट नामक भारतीय राजा के हाथों सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। यानी उस दिन जब सत्ता की महानता मापी जा रही थी, भारत ने साबित किया कि वीरता केवल शक्ति से नहीं, बल्कि वचन से, संस्कृति से और समर्पण से होती है। लेकिन ये सिर्फ एक युद्ध का क्षण नहीं था। यह था एक लहर की शुरुआत, जिस लहर ने कह दिया, यहां धर्म, मंदिर, भाषा और संस्कृति पराजित नहीं होने वाले थे। यप, आपका इतिहास, आपकी विरासत, वो जो छुपा दी गई थी, अब फिर से जगने को है। अगले पार्ट में जानिए, जब अरब सेनाएं टकराई भारत की दीवार से, उस युद्ध की गाथा जहां इतिहास ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, पर वीरों की तलवारें नहीं रुकी थीं। जय प्रतिहार, जय भारत भूमि। साल था 738 ईस्वी। अरब सेनाएं सिंध पार कर चुकी थीं। वो सोचते थे अब भारत उनकी अगली फतह होगी। उन्होंने मिस्र, फारस और स्पेन तक झंडे गाड़ दिए थे। अब उनकी नजर इस धूप धूल में चमकती धरती पर थी, पर उन्हें नहीं पता था कि इस मरुभूमि में रेत नहीं, आग जलती है। आगे हिंदुस्तान है, जहां सोने की नदियां बहती हैं। बस एक और कूच और उनके देवता भी झुकेंगे। और जब पश्चिम से तूफान उठा, तो इस धरती की गोद से एक दीवार खड़ी हो गई। उसका नाम था नागभट्ट प्रथम। युवा दृढ़ और अपनी मिट्टी से जन्मा राजा। उसने प्रतिज्ञा ली थी, हमारे मंदिरों पर कोई तलवार नहीं गिरेगी और हमारी संस्कृति किसी झंडे के नीचे नहीं झुकेगी। धर्म हमारी सांस है, और सांसें भी अगर चलनी है तो इस मिट्टी को आजाद रहना होगा। अरब सेनाएं अनगिनत है महाराज, तलवारें ऊंट और प्यास सब उनके पक्ष में।
जीत की प्यास ही उनकी हार होगी। हम युद्ध मैदान नहीं चुनेंगे, हम उन्हें वहीं हराएंगे जहां सूरज उनकी आंखें जला दे। जय प्रतिहार जय भारत भूमि, जय प्रतिहार जय भारत भूमि। और यूं बना भारत का पहला सामरिक गठबंधन, जब सबने कहा हम हारे तो इतिहास मिटेगा। भिल्लमाल, आज का राजस्थान, यहीं भिड़ी दो दुनिया, एक जो तलवार से राज करती थी और एक जो संस्कृति से जीवित रहती थी। नागभट्ट की सेना कम थी पर संगठित। उन्होंने रेगिस्तान को ही अपने पक्ष में मोड़ लिया। उन्होंने कुएं ढंक दिए, रास्ते मिटा दिए और आकाश से सूरज को दुश्मन बना दिया। हम भूतों से घिरे हुए हैं। हम भूत नहीं, हम इस धरती की आत्मा हैं। 3 दिन 3 रात और चौथे दिन सूरज ने देखा कि अरब सेना बिखर चुकी थी। अरब इतिहासकार अल-बलाधुरी ने लिखा, अरबों को नागभट्ट नामक एक भारतीय राजा के हाथों अपनी सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। और वो लिखना पड़ा क्योंकि सच्चाई झूठ से बड़ी थी। उस सवेरे भारत ने पहली बार महसूस किया कि उसकी सीमाएं सिर्फ पत्थर नहीं, प्रतिज्ञा से बनी है। नागभट्ट ने वो साबित किया जो आने वाले 300 वर्षों तक सच रहा। अरब सेना भारत की सीमा पार नहीं कर सकी। अब ये मिट्टी फिर से बोलेगी, जहां मंदिर जले थे वहां दीप जलेगा, और जो तलवारें गिरी थीं वही अब रक्षा करेंगी। गुर्जर प्रतिहार नाम छोटा पर इतिहास का पैरा बड़ा। अगर वो दीवार न होती तो शायद भारत की सभ्यता उसी समय ढह जाती। और यही वजह है कि अरब साम्राज्य मिस्र से चीन तक फैला, लेकिन भारत आज भी भारत है। हमने किसी की भूमि नहीं छीनी, पर जिसने हमारी मिट्टी छूने की कोशिश की उसे इतिहास से मिटा दिया। ये था वो युद्ध जिसे किताबों ने एक पंक्ति में बांध दिया, पर जिसने सभ्यता को सहेजा। ये थी भारत की पहली रक्षालेखा। आगे बाद में जानिए कैसे प्रतिहारों में उस दीवार को साम्राज्य में बदला और कन्नौज से अखंड भारत का नया सूरज उगा। जय प्रतिहार जय